वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट किंगडम एंड दैट इज फंजाई। इसको आप किंगडम माइकोटा भी कह सकते हो। यू कैन से किंगडम माइकोटा, किंगडम माइकोटा, माइकोटा। ओके, फंजाई का ही किंगडम माइकोटा किंगडम, फंजाई को ही बोलते हैं हम। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो हम फंजाई से रिलेटेड हैं। देखिए कौन कौन सी टर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ फंजाई, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स। स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है? सो इट इज नोन एज माइकोलॉजी। दिस इज नोन एज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइको मीन्स फंजाई, इसीलिए हमने किंगडम माइकोटा भी बोला है कि दिस इज किंगडम माइकोटा। माइको मीन्स फंजाई एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। नाउ अनदर टर्म कि हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी? माइकोलॉजी के फादर कौन हैं? तो कौन है माइकोलॉजी के फादर? हैं मिशेले। मिशेले इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। इन्होंने फंजाई के बारे में बताया, अपनी बुक में इन्होंने लिखा है या बुक में इन्होंने फंजाई का डिस्क्रिप्शन दिया है। बुक का नाम क्या है? नोवा प्लांट्रम जेनेरा। नोवा प्लांट्रम जेनेरा मिशेले की बुक है, जिसमें उन्होंने फंगस के बारे में, फंजाई के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। और मिशेले को क्या कहा जाता है? क्या है ये? फादर ऑफ माइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे। सो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसीलिए यू हैव टू बी रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, सो डी बेरी इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। नाउ ये था हमारे माइकोलॉजी के बारे में, फादर ऑफ माइकोलॉजी। अब ये तो पता है हमारे डिस्क्रिप्शन दिया गया, मिशेले ने दिया है, लेकिन जो हमारी फंगस नाम दिया है वो किसने दिया है? सो फंगस नेम इज गिवन बाय, फंगस नेम इज गिवन बाय, नेम इज गिवन बाय गैस्पार्ड बोहेन। गैस्पार्ड बोहेन, गैस्पार्ड बोहेन ने नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है गैस्पार्ड बोहेन ने? गैस्पार्ड बोहेन gave the term fungi. So this was about fungi. Fungi is Mycota kingdom, and study of Mycota or fungi is known as mycology. Who is the father of mycology? So Michele is the father of mycology, and he described about fungi in his book Nova Plantrum Genera. Next, father of modern mycology D. Berry, and name is given by Gaspard Bohin. Now we are discussing about the characteristics of fungi. So characteristics of fungi. Fungi है ये हमारे RH बिठाकर ने थर्ड किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थर्ड पोजीशन पे रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। Why these are not autotrophs? Because they don't have their pigments. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले देखिए ये कहाँ पे रहती हैं? फंजाई कहाँ पाई जाती हैं? सो दीज आर फाउंड इन हायूम्स। ये ज़्यादातर मोस्टली हायूम्स में पाए जाते हैं।
So these are found on hyoms. Okay, ज़्यादातर mostly these are found mostly on hyoms. Okay, organic soil, लेकिन इसके अलावा हायोम्स के अलावा ये और कहाँ पाई जाती हैं? ये पाए जाते हैं वुड पे. These are also present on wood. पिकल्स पे भी हमारी फंगस पाई जाती हैं. पिकल्स. ओके, तो यहाँ पिकल्स या फिर ब्रेड पे भी पाई जाती हैं. ये क्या है? दिस इज द हैबिटेट ऑफ द फंजाई. दैट फंजाई हैं वो हायोम्स पे उस सोइल में पाई जाती हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. वुड पे, पिकल पे और वार्म प्लेसेस पे हमारी फंगस ग्रो करती है. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट in fungi so that these are, इसीलिए these are कैसी है ये? These are non photosynthetic. कहने का मतलब क्या हुआ? ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बनाती हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. दैट्स वाई ये कैसी होती है? दीज आर हेट्रोट्रोप्स इन नेचर. दीज आर हेट्रोट्रोप्स इन नेचर. कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है? ये कैसे होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे? हेट्रोट्रोप्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, fungi are classified into two parts. हेट्रो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे फंजाई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक फंजाई. फंजाई एंड सेकेंड फंजाई है वो कौन सी है? सेकेंड टाइप की फंजाई है, दैट इज नोन एज पैरासिटिक फंजाई. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है हमारी फंगस में? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, नॉन ग्रीन होती है ये, इसीलिए ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हमारी फंगस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया. एक तो सैप्रोफाइटिक फंजाई और दूसरी कौन सी है? पैरासिटिक फंजाई. सैप्रोफाइटिक फंजाई कौन सी फंजाई हैं? दीज आर दोज फंजाई which grow on dead or decaying organic matter. डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना खाना लेती हैं वो फंजाई कौन सी होती है? सैप्रोफाइटिक फंजाई होती है. तो सैप्रोफाइटिक फंजाई कैसी होगी? जैसे ये हमारा प्लांट है, दिस इज द प्लांट, एंड प्लांट के लीफ हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे लीव्स, एंड आफ्टर सम टाइम दीज लीव्स डिकेड. ये कैसे हो जाते हैं? डेड हो गए. डेड होने के बाद ये डिके हो गए. डिके होने के बाद आप ऑब्जर्व करते हो दैट देयर आर सम फंगस ग्रो लाइक दिस. इस टाइप के फंगस ग्रो कर जाती हैं. ओके, ये फंगस ये कैसी फंगस होती हैं? दीज फंगस आर सैप्रोफाइट्स.
सेप्रोफाइट्स हैं. सो सेप्रोफाइट्स दीज आर. तो सेप्रोफाइटिक फंजाई कौन सी होती है? द फंगस या दोज स्पीसीज ऑफ फंजाई विच ग्रो ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट आर नोन एज सेप्रोफाइट्स. इनका जो मेजर मोड है न्यूट्रिशन का वो एब्जॉर्प्टिव होता है. एब्जॉर्प्टिव मतलब एब्जॉर्प्शन के बेस पे वो अपना खाना लेती हैं. दे एब्जॉर्ब. ओके, और वो एब्जॉर्ब करती हैं, वो होस्टोरिया के थ्रू करती हैं. नेक्स्ट पैरासिटिक फंगस हैं. ये कौन सी फंगस है? दीज आर दोज स्पीसीज ऑफ फंजाई. सो दोज फंजाई which grow on or inside another's body. जो दूसरों की बॉडी पे another's body, दूसरों की बॉडी पे या बॉडी के अंदर रह के अपना खाना लेती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई. इज नोन एज या आर नोन एज पैरासिटिक फंजाई. दीज आर नोन एज पैरासिटिक. इनको क्या कहा जाता है? पैरासिटिक फंजाई. ये ज़्यादातर दीज आर डिजीज कॉजिंग फंजाई. दीज आर डिजीज कॉजिंग. ये डिजीज कॉजिंग फंजाई है. ओके, सो ये थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे. अब हम पढ़ते हैं कि इसके अलावा हमारी जो फंजाई है वो एसोसिएशन में भी पाई जाती है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप कह सकते हो क्या? इट लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी. एल्गी के साथ हमारी फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है. इसके अलावा कुछ जो बड़े प्लांट्स हैं, उन बड़े प्लांट्स की रूट पे भी फंगस ग्रो करती है और फिर उसको माइकोरहिजा कहा जाता है. सो लेट्स सी हियर, हैव अ लुक. फर्स्ट इज द फंजाई आल्सो लिव एज symbiotic association. In symbiotic association, so you can say some fungi grow with other plants. ग्रो विद अदर प्लांट्स में कौन? एल्गी. एल्गी ले लेते हैं हम. सम फंजाई ग्रो विद एल्गी इन symbiotic relationship. Symbiotic relationship. What do you mean by symbiotic? जैसे this is the part of fungi, okay, and this is the part of algae. ठीक है, तो ये symbiotic relationship हो गया. यहाँ पे this is algal part and this is fungal part. और ये part कौन सा है? this is fungal part. Okay, now fungi perform its function to absorb minerals and nutrients. Absorption में help करती है ये. खाना तो अपना बना नहीं सकते because it is non green, but it help maximum absorption of what minerals and minerals particles को ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करती है? absorb करती है and finally transfer this minerals to algal part. Okay, minerals particles को कहाँ पहुँचा दिया? minerals को कहाँ पहुँचा दिया? to algal parts. Now what algal does? ये क्या करती है? एल्गी फोटोसिंथेसिस. एल्गी इज ग्रीन इन कलर. ये ग्रीन है कलर में, तो ग्रीन है तो क्या करेगी ये? इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस करेगी एंड इट विल मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. फूड
बनाने के बाद ये फूड अपने आप भी यूटिलाइज कर लेगी और किसको दे देगी, एल्गी को भी देगी, फंजाई को भी देगी, सो दैट दोनों का काम बहुत अच्छे से चलेगा रिलेशनशिप में। एल्गी क्या करती है, एल्गी खाना बनाती है, लेकिन एल्गी खाना कब बनाएगी, जब उसको फंजाई उसको न्यूट्रिशन जो मिनरल्स हैं एब्जॉर्ब करके देगी, तब एल्गी खाना बनाएगी। क्योंकि एल्गी के पास एब्जॉर्प्शन की पावर इन कंपैरिजन टू फंगस कम होती है, और फंगस क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करके एल्गी को देती है। ओके, ये जो हिस्सा है हमारा फंगस एल्गी का जो पार्ट है वो कहलाता है फाइकोबायोन्ट। द पार्ट ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। ओके, एंड द पार्ट ऑफ फंजाई दैट इज नोन एज माइकोबायोन्ट। आपको पता ही है माइकोबायोन्ट। एंड इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइकन्स। तो एल्गी सेप्रोफाइट्स पैरासिटिक के अलावा लाइकन्स के रूप में भी पाई जाती है, मीन्स इट फाउंड इन एसोसिएशन विद एल्गी and it perform very important role here. What important role is? Fungus absorb the mineral nutrition from soil or from substratum जहाँ पे attach है, and it transfer this minerals ions to algae, and algae perform its photosynthesis process. As a result, the photosynthesis product is usable for fungus as well as for algae. The part of fungus is known as mycobiome. Here in lichen में part है, mycobiome है, वो fungus का part है, and the part of algae that is known as phycobiome. इसके अलावा ये तो था lichen, इसके अलावा some fungi is also found in root of higher plants. So another point, some fungi is also found, some fungi also found with roots of higher plants. हायर प्लांट्स की रूट्स पे पाई जाती हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, दिस इज द ट्री, एंड इट इज इट्स रूट, ये रूट है, यहाँ हमारी फंगस पाई जाएगी, दिस इज द फंगस पार्ट। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको लाइकन नहीं कहा जाएगा, दिस इज नोन एज माइकोरहिजा। This is known as mycorrhiza. So some fungi फंक्शन क्या है, वही है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का, फंगस का तो वही फंक्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके ये प्लांट्स को ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उसमें फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाता है, फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज, ओके, इंक्रीजेस फोटोसिंथेटिक रेट। यहाँ पे लाइकन में देखेंगे तो एल्गी में फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगा, यहाँ अगर हम माइकोरहिजा के केस में देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में बढ़ जाएगा। इज नोन एज इसको क्या कहा जाता है, इज नोन एज माइकोरहिजा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे कुछ टर्म्स पे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक फंजाई। These terms are very important, और जब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो ये टर्म्स आती हैं। सो लेट्स सी, होमोथैलिक और होमोथैलिस, एंड सेकंड इज हेट्रोथैलिस।
होमो मीन्स सेम, ये वो स्पीसीज हैं, दीज आर दोज स्पीसीज ऑफ फंजाई in which fertilization occur between two similar gametes. ओके, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो सिमिलर गैमेट्स के बीच में होता है, अभी इतना ही नहीं, आगे देखिए, और दोनों सिमिलर गैमेट्स एक ही थैलस पे प्रोड्यूस होते हैं, एंड बोथ fertilizing gametes produced on same thallus पे ग्रो करेंगे और वहीं पे डेवलप होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज होमोथैलिक, और जो फिनोमिना है जिसके थ्रू दोनों फ्यूज करते हैं उसे होमोथैलिज्म बोलेंगे। सो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन है, एग्जाम्पल इज म्यूकर, ज़्यादातर फंगस का एग्जाम्पल यही है, म्यूकर, राइजोपस, पक्सीनिया etc. You can write here maximum fungi. Heterothallic means different gametes, और different gametes अलग अलग thallus पे germinate हुए हैं। The fertilizing gametes produced on different thallus. Okay, and उनका fertilization है वो क्या कहलाएगा, that is known as heterothallism. Example, इसमें example कौन होगा, that is example is Chaetomium. ओके, अब इसके सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देख लेते हैं। आई जस्ट होप आपको ये टर्म्स समझ में आ गई होगी। दोनों गैमेट्स अगर सेम थैलस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज होमोथैलिस। अगर डिफरेंट थैलस पे वो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज हेटेरोथैलिस। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी जो सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एज वेल एज सेल्यूलोज। Its cell wall is made up of cellulose और mostly chitin। यहाँ पे मोस्टली काइटिन तो है ही, लेकिन जैसे हमारी ओमाइसिटीज है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसीलिए हमें दोनों लिखना पड़ेगा। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मोस्टली काइटिन, बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं वहाँ पे सेल्यूलोज की भी बनी हुई होती है। नेक्स्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट इज इट्स अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे फिलामेंट्स आए। फॉर एग्जाम्पल दिस,
दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसेलियम। कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है ये, और ये क्या कहलाया जाएगा, दिस इज नोन एज माइसेलियम। सो इट्स अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसेलियम। फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसका क्या कहलाता है, माइसेलियम। लेकिन ये माइसेलियम बना हुआ है, किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ हाइफी। जैसे ये हाइफी है, सिंगुलर इज हाइफा एंड प्लूरल इज हाइफी। ओके, सो दिस इज हाइफी। एक ब्रांच अगर हम देखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, हाइफा। एक हाइफा, एक हाइफा, हाइफा। तो हाइफा सिंगुलर है, प्लूरल हाइफी हो जाता है। और यहाँ कलेक्टिवली अगर बोला जाता है पूरी बॉडी को तो ये कहलाती है माइसेलियम। ओके, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने हर एक माइसेलियम को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ एक डॉट डॉट भी लगाया है। तो ये एक सेल बनता है और हर एक सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। सो यहाँ अगर यहाँ हर एक न्यूक्लियस के बीच में वॉल है और सेपरेट अगर वो हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज सेप्टेट माइसेलियम। दिस इज सेप्टेट माइसेलियम। और अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस, and here many nuclei present, सिनोसिटिक कंडीशन इसको कहा जाता है, सिनोसिटिक कंडीशन। दिस इज सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, और न्यूक्लियस के बीच में आप देख पा रहे हो कि ऐसी वॉल नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज एसेप्टेट माइसेलियम। दिस इज एसेप्टेट माइसेलियम। सेप्टेट माइसेलियम होता है, एसेप्टेट माइसेलियम होता है। हाइफी एक फिलामेंट को अगर हम लेके चलते हैं तो वो हमारी हाइफी कहलाती है। एंड कलेक्टिवली हाइफी बहुत सारी जब कलेक्शन होती है तो उसे माइसेलियम कहते हैं। तो हमारी जो फंजाई की जो बॉडी है वो फिलामेंटस होती है, माइसेलियम के फॉर्म में होती है। सो स्टूडेंट, आपका ये माइकोटा यहाँ तक ही हमने देखा है। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।